सारे पेंशनर्स का स्वागत है एक बार फिर से JBN न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त इमरान जाट और लेकर आ गया हूं आपके लिए 3 बड़ी खबरें। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। पेंशन से जुड़ी सारी खबरें आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलती रहेगी। कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार ने पेंशनर को साल का सबसे बड़ा तोहफा, खाते में 15,000 रूपए बढ़कर आएगी पेंशन। सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायर्ड होने के बाद सबसे बड़ा सहारा उनकी पेंशन होती है। ऐसे में केंद्र सरकार ने त्योहार के समय पेंशनर्स को साल की सबसे बड़ी सौगात और खुशखबरी दी है। सरकार ने पेंशनर को दी जाने वाली महंगाई राहत में इजाफा यानी DR हाइक करने का फैसला किया है। इससे त्योहार के समय करोड़ों पेंशनर्स के पास मोटा पैसा आने की उम्मीद है। कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को मिलने वाले DR में 4% इजाफा करने का फैसला किया। DR ने रिलीफ में इजाफा होने के साथ ही पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़कर आएगी। इंडस्ट्रियल महंगाई के आंकड़े के मुताबिक ही DA हाइक और DR हाइक होता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जिस फॉर्मूले से महंगाई भत्ता बढ़ता है उसी फॉर्मूले से पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत भी बढ़ती है। AICPI इंडेक्स 2022 का आंकड़ा बता रहा है कि इस बार 4% की बढ़ोतरी हुई है। 4% का DR हाइक होने से केंद्र सरकार के पेंशनर्स को अब 38% के हिसाब से DR का फायदा दिया जाएगा। 7वें वेतन आयोग में मौजूदा स्ट्रक्चर में सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को 34% की दर से DA और DR मिल रहा है। सितंबर के आखिर में होने वाले DR हाइक के बाद ये भी 38% पर पहुंच जाएगा। जैसे केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का पैसा मिलाकर 3 महीने की सैलरी एक साथ मिलेगी, वैसे ही पेंशनर्स को भी 3 महीने की महंगाई राहत एक साथ मिलेगी। वहीं सितंबर की पेंशन में महंगाई राहत का पैसा जुड़कर मिलेगा। पेंशनर्स अपने पे ग्रेड बैंड से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी पेंशन में कितना इजाफा होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम आपके लिए EPS 95 पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर भी लेकर आए हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को भी आप यहाँ से पूरा देखिएगा। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को सरकार द्वारा मंजूर करवाने का ठोस आश्वासन दिया। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से NSE टीम ने मुलाकात की। NSE टीम ने माननीय वित्त मंत्री महोदया से प्रत्यक्ष मिलकर पेंशनर्स की व्यथा सुनाकर भूतकाल में संपन्न हुई मीटिंग की याद दिलवाकर मांगों को अविलंब करवाना है तो आग्रह किया। माननीय वित्त मंत्री महोदया ने EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को सरकार द्वारा मंजूर करवाने का ठोस आश्वासन दिया है। NSE चीफ कमांडर अशोक रावत जी के मार्गदर्शन में पश्चिम भारत के संगठन सचिव श्री सुभाष पोकरकर और महिला फ्रंट की नेता श्रीमती वैशाली बंसोड़ जी के नेतृत्व के पुणे, सोलापुर और अहमदनगर के EPS 95 पेंशनर्स के द्वारा माननीय वित्त मंत्री महोदया से मुलाकात करने की योजना बनाई गई थी। ग्राम राहू में विधायक श्री राहुल कुल जी के निवास स्थान पर NSE टीम ने की केंद्रीय वित्त मंत्री महोदया से मुलाकात की गई। सर्वप्रथम NSE महिला फ्रंट के नेता श्रीमती वैशाली बंसोड़ जी ने वित्त मंत्री महोदया के सक्षम उनके द्वारा पेंशनर्स की व्यथा सुनने हेतु समय देने हेतु आरंभ प्रकट किया। तो दोस्तों ये थी दूसरी बड़ी खबर। अब ध्यान देते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर। EPFO ने EPF अधिनियम 1952 और उसके तहत बनाई गई 3 योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने जिला प्रशासन बड़गाम के सहयोग से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिनियम 1952 और उसके तहत बनाई गई 3 योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसी खबरें और देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल पर आपको EPS 95 से जुड़ी बड़ी खबरें और सरकारी कर्मचारी या फिर प्राइवेट कर्मचारी से जुड़ी बड़ी खबरें मिल जाएगी। तो दोस्तों फिर देर किस बात की, अभी से सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और रोज देखें अपने फायदे की बड़ी खबरें। गवर्नमेंट से जुड़ी सारी खबरें हमारे YouTube चैनल पर अपलोड होती है। तो अब इसी के साथ ही मैं मिलता हूँ आपको अगली खबर लेकर बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त इमरान जाट और आप सभी का स्वागत करता हूँ JBN न्यूज में। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए पेंशन पर बड़ी अपडेट। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए NPS को लेकर बड़ी खबर है। फिर से सरकार ने कॉर्पोरेटर्स और शासकीय कर्मचारियों को इस्तीफे और रिटायरमेंट के बाद भी NPS जारी रखने के लिए सक्षम बनाने के नियम में बदलाव पर बड़ी दलील दी है। साथ ही PFRDA द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए हैं। NPS के तहत सभी नागरिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को हस्तांतरण के बाद भी निवेश पैटर्न्स और पेंशन फंड जारी रखने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि कई ऐसे मामले में जहां कॉर्पोरेटर्स और सरकारी क्षेत्रों के ग्राहकों ने इस्तीफे या सेवानिवृत्ति के कारण अपना रोजगार छोड़ने के बाद इंटर सेक्टर शिफ्टिंग का प्रयोग नहीं किया, वे सब्सक्राइबर अभी भी NPS संरचना में अपने पूर्व नियोक्ताओं के साथ जुड़ गए हैं। हालांकि वह अब उनके साथ काम नहीं करते हैं। ग्राहकों ने सभी नागरिक क्षेत्र में जाने के लिए अनिच्छा दिखाई है, क्योंकि कुछ मामलों में उनके रोजगार के दौरान ग्राहकों
ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई योजना निवेश विकल्प उपलब्ध नहीं हो सकता है यदि वह सभी नागरिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं। वर्तमान में ऐसे इंटर सेक्टर शिफ्टिंग में पीएफ निवेश में बदलाव हो सकते हैं। मौजूदा निवेश विकल्प पीएफ के साथ जारी रखे। सभी नागरिक क्षेत्र में उनके स्थानांतरण पर उन्हें ग्राहकों के हित में सरकार कोऑपरेटर क्षेत्र के तहत ऐसे ग्राहकों को अपने मौजूदा निवेश पैटर्न्स और पेंशन फंड विकल्प के साथ जारी रखने की अनुमति का निर्णय लिया गया है। ऐसे सब्सक्राइबर के लिए उनके भावी और विरासती अंशदानों को मौजूदा निवेश पैटर्न्स पीएफ के अनुसार निवेश किया जाना जारी रहेगा जो कि उनके रोजगार के दौरान प्रचलित था। ऐसे में ग्राहक इंटर सेक्टर शिफ्टिंग के बाद उसी निवेश पैटर्न्स को जारी रखने के बजाय किसी अन्य निवेश पैटर्न्स के पीएफ को भी चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा अब तक सरकारी सब्सक्राइबर्स अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने एनपीएस खाते में तब तक अंशदान नहीं कर सकते जब तक कि वह अपना खाता जारी रखने का विकल्प नहीं चुन सकते। यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र में ऐसे सब्सक्राइबर अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी इस संबंध में कोई अनुरोध प्रस्तुत किए बिना अपने एनपीएस खाते में निर्बाध रूप से योगदान रखना जारी रख सकते हैं।